अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो है वो सर्दियों का मौसम चल रहा है और जब हम गार्डनिंग के हवाले से कोई भी काम करते हैं तो फिर ये है कि उसमें जो मौसम है या वेदर है वो एक मेन फैक्टर होता है। यानी हम मौसम को देख के, मौसम के हिसाब से जो जो काम हमें अपने गार्डन के अंदर करने होते हैं हम उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो अभी जो है वो क्योंकि कंपोस्टिंग एक ऐसा काम है गार्डनिंग के अंदर कि जो आप पूरा साल ही कर सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें आप सीज़न के हिसाब से लगाते हैं, जैसे सीज़न के फ्लावर्स के सीड्स हों या वेजिटेबल्स हों, गर्मियों की सब्ज़ियां हों, सर्दियों की सब्ज़ियां हों। तो फिर ये है कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हम अगर जिस मौसम के हिसाब से उस चीज़ को लगा रहे हैं तो फिर हमें कितना टाइम लगेगा, या उसमें हमने कौन कौन से प्रोसेस जो हैं जिनको फॉलो करके उस काम को गार्डनिंग के हवाले से जो भी कर रहे हैं उसको हम मुकम्मल कर सकते हैं। उसी हिसाब से जो कंपोस्टिंग का अमल है, चाहे वो किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो या बाकी जो कंपोस्ट वगैरह हम घर में बनाते हैं, जैसे लीफ कंपोस्ट वगैरह भी, लीफ मोल्ड भी जैसे कहा जाता है। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें मैं बताऊँगी कि सर्दियों में कंपोस्टिंग और गर्मियों में कंपोस्ट करना जो है वो घर में कंपोस्टिंग का अमल करना, उसमें क्या क्या फ़र्क होता है, किस किस तरीके को हम फॉलो करके। तो गर्मियों में तो वैसे भी हर चीज़ बहुत जल्दी जो किचन वेस्ट होता है, सब्जियों फलों के छिलके या अंडों के छिलके हो गए, इस तरह की चीज़ बहुत जल्दी गलना सलना स्टार्ट हो जाती है गर्मियों के मौसम में। लेकिन सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें जब हम कंपोस्टिंग का अमल करते हैं तो हर चीज़ बहुत जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होती, चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, फलों के छिलके हों, अंडों के छिलके हों, कोई भी जो किचन से वेस्ट जो पका हुआ खाना है उसके अलावा जो किचन वेस्ट निकलता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आज जो है वो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि सर्दियों में जो किचन वेस्ट की खाद है उसको जब हम बनाते हैं तो कौन कौन से कुछ मेन चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो बहुत जल्दी हमारी जो किचन वेस्ट की खाद है वो हमारे जो है वो गार्डन से हम बना भी सकते हैं और अपने प्लांट्स को बहुत जल्दी दे भी सकते हैं। वैसे अगर आप मौसम के हिसाब से देखें तो गर्मियों में अगर हम किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं तो 2 से 3 माह के अंदर चीज़ें बहुत जल्दी गल सड़ के तो खाद बना देती हैं, चाहे वो फलों के छिलके हों, सब्जियों के हों, अंडों के छिलके हों, जो भी हों, इस तरह से। लेकिन सर्दियों में ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो उस स्लो प्रोसेस को हम किस तरह से फ़ास्ट कर सकते हैं, आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। ये मेरा वही वेस्ट ड्रम है और पिछली काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर मैं वो ड्रम आप लोगों के साथ ये शेयर भी करती रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसको फ़िल अप कर रही हूँ। जो पुराने मेरे प्लांट्स थे जो ख़राब हो गए थे या ख़त्म हो गए थे, उनका जो वेस्ट था, ये देख लें कि उसमें किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक आपके प्लांट्स के ऊपर ना हुआ हो, तो आप उसको जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा गत्ता आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने गत्ता भी इसके अंदर ऐड किया है। तो हम जो है वो इसको किस तरह से फ़ास्ट करेंगे प्रोसेस को, सबसे मेन चीज़ कि आपने किस लोकेशन के अंदर अपना जिस भी पॉट के अंदर या जिस भी चीज़ के अंदर आप अपना जो कंपोस्टिंग का अमल है वो कर रहे हैं, यानी खाद वगैरह बनाने के लिए, तो उसको किस लोकेशन पे आपने रखा है। मैंने इसको धूप वाली जगह पे रखा है क्योंकि जितनी हीट इसको मिलेगी उतना जल्दी ये गलने सड़ने का अमल जो है वो अच्छे से होगा। अगर आप इसको शेड में रखेंगे, ज़ाहिर है इसको हीट नहीं मिलेगी, तो गलने सड़ने का अमल जो है वो उस वक़्त ही अच्छे तरीके से हो सकता है जब सूरज की प्रॉपर रोशनी उसको मिले और उसके बाद जो है वो चीज़ें डिकम्पोज़ होना आसानी से स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे मेन चीज़ ये, दूसरा ये कि आप कितनी तादाद में बना रहे हैं, ये भी चीज़ मैटर करती है। अगर आप थोड़े बना रहे हैं, थोड़े तरीके से किचन वेस्ट आपके पास है, तो मैं, क्योंकि ये है कि मैं इकट्ठा करती रहती हूँ सर्दियों में, ख़ास तौर पे गर्मियों में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत जल्दी इस चीज़ों में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दियों में मैं जो किचन वेस्ट है वो सारा इकट्ठा करती रहती हूँ और जब एक अच्छी अमाउंट हो जाती है तो फिर उसको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ उस वक्त तक, ये वो शॉपर्स के अंदर मैं डाली रखती हूँ। और फिर ये है कि आपने इसको नमी जो है वो मुनासिब देनी है। ज़्यादा किचन वेस्ट की जो खाद बनती है उसको इतना ज़्यादा नमी की ज़रूरत भी नहीं होती, वो बहुत आसानी से जब सब्जियों और फलों के छिड़के जो है वो गलते हैं तो उनको नमी जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी
उस नमी की वजह से वो जल्दी जो है वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पत्तों की खाद बना रहे हैं तो फिर उसमें आपको आर्टिफिशियल तरीके से नमी देनी पड़ती है पत्तों को, ताकि उसके अंदर नमी रहे। उस नमी की वजह से वो गलना सड़ना स्टार्ट होंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से हमारी खाद भी तैयार हो सकती है। दूसरा, इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए जो मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर चुकी हूँ, वो ये है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के यानी एक लेयर मिट्टी की डालें, एक इसके ऊपर जो आपके सब्जियों फलों के छिलके हैं वो डाल दें। और ब्राउन मटेरियल के लिए आप पत्ते भी डाल सकते हैं। मैंने गत्ता डाला है, पत्ते भी मेरे पास हैं, लेकिन ये है कि अगर आप सब बहन भाइयों के पास पत्ते उस तरह से ना हो, जो आपके गार्डन से पत्ते निकलते हैं, ड्राई लीफ होते हैं, वो भी आप डाल के, तो क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो किचन वेस्ट की खाद है उसको बनाने के लिए। उसके अलावा ये आप फूलों की पत्तियाँ देख रहे हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जो फूल आपके गार्डन में खिल चुके हैं और स्पेंड हो चुके हैं, तो उनको बाहर फेंकने के बजाय उनको इसी तरीके से इसके अंदर करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो फूलों के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपकी खाद के अंदर ऐड हो जाएंगे। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ और उसकी वजह से बहुत आपको ये झंझट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल आप ओपन देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको डाला है इसके अंदर, ड्रम के अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मिट्टी, और मिट्टी मैं इतनी डालूँगी कि ये पूरा ऊपर से कवर हो जाए। कवर करने के बाद फिर मैं ये करूँगी कि इसके अंदर मेरा इरादा है, इंशाल्लाह मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं टमाटर की जो सीडलिंग है वो मैंने इसके अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट करूँगी, ताकि जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे टमाटर के प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ से मिलते रहेंगे। ऊपर हमारे जो है वो टमाटर के प्लांट्स लगे रहेंगे मिट्टी डालने के बाद, और नीचे हमारी जो खाद है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी होती रहेगी। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर होल करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक, मैंने बताया था आप लोगों के साथ, मैंने होल किए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये होल है, यहाँ से जो लिक्विड है वो निकलता है। उस लिक्विड को भी ज़ाया नहीं करना, उसको हम कंपोस्ट ही कहते हैं। वो जो लिक्विड निकलता है, आप यहाँ पे कोई पॉट इस तरह का रख दें कि उसके अंदर वो लिक्विड जमा होता रहे। उस लिक्विड को आप पानी के अंदर डाइल्यूट करके अपने तमाम प्लांट्स को दे सकते हैं, यानी इसका कुछ भी ज़ाया नहीं होता। जो इसके अंदर से लिक्विड निकलेगा किचन वेस्ट की खाद बनने के प्रोसेस के अंदर, उसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, उसको भी आपने अपने प्लांट्स के अंदर एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना है। और जब आप इस तरीके से ऊपर मिट्टी की लेयर लगा के और प्लांट्स लगाएंगे, तो एक तो ये कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, दूसरा स्मेल आपके गार्डन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, स्मेल आएगी नहीं। ज़ाहिर मिट्टी की लेयर जब लग जाती है तो स्मेल जो है वो आपके गार्डन से बिल्कुल नहीं आएगी। तो इन कुछ बेसिक टिप्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि आपने इन सब चीज़ों को अरेंज किस तरह से करना है। सर्दियों में किचन वेस्ट ज़्यादा निकलता है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, मटर के छिलके होते हैं, उस तरह से जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं माल्टा या किन्नू या ऑरेंजेस, ये मुख्तलिफ़ तरह के आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सारा मटेरियल आपको सर्दियों में मटेरियल आपको ज़्यादा मिलता है किचन वेस्ट की खाद बनाने के लिए, और गर्मियों में प्रोसेस फास्ट हो जाता है अगर आप किचन वेस्ट की खाद बनाना चाहते हैं। तो ये आपको कुछ अरेंज करना पड़ेगा। अपने किचन वेस्ट जो है उसको बिल्कुल बाहर मत फेंकें, उसको इकट्ठा करते रहें, और इस तरह से इकट्ठा एक डाल के, ज़रूरी नहीं मैं तो इस ड्रम में बना रही हूँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी शॉपर बैग के अंदर भी बना सकते हैं, किसी ग्रो बैग के अंदर बना सकते हैं, किसी गमले के अंदर बना सकते हैं। सिर्फ करने का ये है कि एक दफ़ा जब आप इसको प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो फिर आप इसको एंजॉय करेंगे, जैसे मैं एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए ये एक एडवेंचर होता है, एक फ़न लविंग चीज़ होती है कि मैं किचन वेस्ट की खाद बनाती हूँ। और जब आप यकीन करें कि ये खाद रेडी होती है, जब आप इस खाद को अपने हाथों से टच करते हैं, तो वो जो खुशी है वो बयान से बाहर है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं काफ़ी सारे बहन भाई कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अपने इर्द गिर्द को भी आप साफ़ रखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने किचन के जो कचरे हैं उसको आप यूटिलाइज़ करके अपने गार्डन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाद भी बनाते हैं। और एक ऐसी एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें आप इंजॉय करते हैं। मैं ख़ास तौर पे ये चीज़ अक्सर कहती रहती हूँ कि अगर गार्डनिंग के अंदर मैं कहूँ कि मैंने गार्डनिंग क्यों स्टार्ट की, तो वो अगर मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ किचन वेस्ट की जो कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस है, खाद बनाने का प्रोसेस है, उसकी वजह से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आई होप कि ये जो कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।